विंटर गेम्स बर्फ से ढके हुए इलाकों में होती हैं, पर इस बार गर्म रेगिस्तानी इलाकों वाले मुल्क सऊदी अरब में होंगी। इन खेलों को मुमकिन बनाने के लिए बर्फ से ढका स्की रिजोर्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है ट्रोजीना। पर सवाल ये है कि इस गर्म इलाके में बर्फ से ढका स्की रिजोर्ट बनाना मुमकिन भी है, और सऊदी अरब बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के सिर्फ 4 सालों की मुद्दत में इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कैसे बनाएगा। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखना ना भूलिएगा। सऊदी अरब इकोनॉमिकली तेल पे निर्भर होने के बजाय अपनी इकोनॉमी टूरिज्म पे शिफ्ट करना चाहता है। इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 का मिशन तारुफ कराया है। इस मिशन में लाइन सिटी के साथ साथ 9 मंसूबे शामिल हैं, जिनमें से एक ट्रोजीना है। ये एक स्की रिजोर्ट होगा जो बर्फ से ढके पहाड़ों की वजह से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बना देगा। ट्रोजीना गल्फ ऑफ अकबा से 50 किलोमीटर की दूरी पे बनाया जाएगा, जहां सतह समंदर से 2600 मीटर ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। अगरचे सऊदी अरब गर्म रेगिस्तानों की वजह से जाना जाता है, पर इन पहाड़ों की चोटियों पर सर्दियों में टेम्परेचर बर्फ जमाने की हद तक गिर जाता है। ट्रोजीना के प्लान्स में शामिल हैं एक स्की विलेज, एक मीठे पानी की झील और पहाड़ों के अंदर वाल्ट नामी एक गांव जो ट्रोजीना में मेन एंट्रेंस का काम करेगा। वाल्ट को पहाड़ों के बीच में सैंडविच किया जाएगा, इस तरह के वाल्ट के ऊपर पहाड़ों की छत बन जाए और यहाँ से बर्फ के इसकी स्लोप और फ्रेश वाटर लेक के दिलकश नज़ारे किए जाएंगे। ट्रोजीना चारों मौसम विजिटर्स को अलग अलग एक्सपीरियंसेस देगा, जिसमें वेलनेस सीजन, वाटर स्पोर्ट्स के लिए लेक सीजन, एक एडवेंचर सीजन जिसमें पैराग्लाइडिंग और साइकिलिंग वगैरह, और विंटर सीजन। जैसे ही ट्रोजीना की पूरी प्लानिंग सामने आई, सऊदी अरब ने एशियन विंटर गेम्स की मेजबानी के लिए हाथ उठा लिया। जैसे कि अपनी रेगिस्तानी बनावट की वजह से वेस्टर्न एशिया कभी भी विंटर गेम्स की मेजबानी नहीं कर सका। आखिरकार ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने यहाँ विंटर गेम्स का मेजबान ढूंढ लिया और 4 अक्टूबर 2022 को सऊदी अरेबिया वन एंड ओनली कैंडिडेट के तौर पर चुना गया। इस मेजबानी के लिए सऊदी ऑफिशियल्स कॉन्फिडेंट हैं, पर ट्रोजीना पूरे होने से बहुत दूर है। चैलेंजेस बाकी हैं, जैसे कि सऊदी ऑफिशियल्स 2026 तक रिजोर्ट को पूरा करना चाहते हैं। क्रिटिक्स ने इस पर सवाल उठा दिए हैं, जो कि इतने कम टाइम में इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाना और कुछ नहीं से बहुत कुछ बनाना है। पर यकीनन ये टूरिस्ट के लिए एक हेवन साबित होगा और सऊदी अरब के लिए मईशत का एक मुतबादिल। व्यूअर्स, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हमारे चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिलना भी पॉसिबल है, तो सब्सक्राइब करें। क्या सऊदी अरब का विंटर गेम्स की मेजबानी करना कोई मायने रखता है? पहाड़ बाकी इलाकों से ठंडे हैं, वहाँ पर बर्फ जमने की हद तक टेम्परेचर गिर सकता है, पर बर्फबारी होना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि पिछले 5 सालों में ये सिर्फ 2 मरतबा हुई है। यहाँ तक कि अगर ट्रोजीना में कुछ बर्फ पड़ती भी है तो पूरी सर्दियों के दौरान उसकी ढलानों को ढांपने के लिए काफ़ी नहीं होगी। इसलिए आउटडोर रिजोर्ट स्नो बनाने वाली मशीनों पे निर्भर करेगा। नियोम के एमडी जॉन पीटरसन का दावा है कि रिजोर्ट का 70% तक स्नो कवर आर्टिफिशियल होगा, और अगर मौसम ने थोड़ा भी साथ ना दिया तो 100% आर्टिफिशियल स्नो कवर होगा ट्रोजीना में, मतलब 100% मसनूई बर्फ। सऊदी अरब ऐसा करने वाला पहला मुल्क नहीं होगा, क्योंकि 2022 की फरवरी में बीजिंग दुनिया का पहला शहर था कि जहां 100% आर्टिफिशियल स्नो का इस्तेमाल करके विंटर गेम्स कराई गई। स्नो बनाने वाली मशीन बिल्कुल काम करती हैं और दुनिया भर के स्की रिजोर्ट्स में इस्तेमाल होती हैं, पर सऊदी अरब जिस स्केल पे इन्हें यूज़ करेगा उससे रिसोर्सेज के एग्जॉस्ट होने का खतरा है। मिसाल के तौर पर चीन ने 1 बिलियन लीटर पानी खर्च किया स्नो बनाने के लिए, जो कि करोड़ों लोगों के एक दिन के पीने के पानी के बराबर है। एक 50 किलोमीटर तवील पाइपलाइन के जरिए रेड सी से डिसैलिनेटेड पानी
गुजरता हुआ झील में दाखिल होगा और पूरा साल झील से आर्टिफिशियल स्नो बनाने वाली मशीनों को सप्लाई होगा। बेशक इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल होगा। वक्त पर सऊदी अरब ट्रोजिना को कंप्लीट करके वहाँ पे विंटर गेम्स कराएगा, जिसके लिए वो पुरअज़्म है। तनकीद के बावजूद भी, विंटर गेम्स कराने के बाद भी सऊदी अरब के पास ट्रोजिना के लिए बहुत अच्छे प्लान्स हैं और सालाना 7 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ घूमने आएंगे और ट्रोजिना का मज़ा लेंगे और 7,000 से ज़्यादा परमानेंट रिहायशी ट्रोजिना में मौजूद रहेंगे। एक ख्वाब जो हकीकत बनने जा रहा है और फ्यूचर में सऊदी अरब के लिए एक बहुत आला टूरिस्ट अट्रैक्शन ट्रोजिना।